नमस्कार। आज की इस बड़ी खबर में बात महाराष्ट्र के किसानों के लिए आई एक बड़ी राहत की। राज्य के बजट में सरकार ने ऐसा ऐलान किया है जिसने लाखों किसानों के चेहरे पर उम्मीद की नई मुस्कान ला दी है। सरकार ने 2 लाख रुपए तक के फसली कर्ज माफ करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, जो किसान समय पर अपना कर्ज चुकाते रहे हैं उनके लिए भी सरकार ने खास प्रोत्साहन की घोषणा की है। तो आखिर किसे मिलेगा लोन माफी का फायदा, क्या है इस योजना की शर्तें और बजट में किसानों के लिए और क्या बड़े फैसले लिए गए हैं, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए बजट में एक अहम घोषणा की है। सरकार ने साफ कहा है कि 30 सितंबर 2025 तक जिन किसानों पर फसली कर्ज बकाया है उनका 2 लाख रुपए तक का एग्रीकल्चर लोन पूरी तरह माफ किया जाएगा। इस फैसले का फायदा लाखों किसानों को मिलने की उम्मीद है जो खेती के लिए गए कर्ज के बोझ से जूझ रहे थे। सरकार ने इस योजना को पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना नाम दिया है। इस योजना के तहत पात्र किसानों के फसली लोन का 2 लाख रुपए तक का हिस्सा सरकार की तरफ से माफ किया जाएगा। इसका मकसद किसानों को आर्थिक राहत देना और उन्हें खेती के लिए फिर से मजबूत बनाना है। लेकिन सरकार ने सिर्फ कर्ज माफी तक ही खुद को सीमित नहीं रखा है। जो किसान अब तक अपने लोन की किश्तें नियमित रूप से भरते रहे हैं उनके लिए भी सरकार ने एक खास प्रोत्साहन का ऐलान किया है। ऐसे किसानों को 50,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे उन किसानों को भी सम्मान मिलेगा जिन्होंने जिम्मेदारी से अपने कर्ज का भुगतान किया है। किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने बिजली बिल के मोर्चे पर भी बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 7.5 हॉर्स पावर तक के पानी के पंप इस्तेमाल करने वाले किसानों के बिजली बिल माफ करने के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये कदम किसानों के खेती खर्च को कम करने में बड़ी मदद कर सकता है। इसके साथ ही सरकार ने खेती को और टिकाऊ बनाने के लिए भी लक्ष्य तय किया है। अगले 4 वर्षों में राज्य की 5 लाख हेक्टेयर जमीन को ऑर्गेनिक खेती के तहत लाने की योजना बनाई गई है ताकि किसानों की आमदनी बढ़े और खेती का भविष्य भी सुरक्षित बने। बजट में ग्रामीण विकास को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 33,410 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसके साथ ही कई घरों में रूफटॉप सोलर लगाने की योजना भी जोड़ी गई है। सरकार ने यह भी कहा है कि राज्य के 1,000 से ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों को कंक्रीट सड़कों से जोड़ा जाएगा। महिलाओं के लिए पहले से चल रही मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना भी जारी रहेगी और इसके लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में राज्य की आर्थिक ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि महाराष्ट्र को 2047 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि कृषि, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों क्षेत्रों में संतुलित विकास के जरिए ये लक्ष्य हासिल किया जाएगा। इस दौरान विधानसभा में भावुक माहौल भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में राज्य के दिवंगत वित्त मंत्री अजित पवार को याद किया और उनके सम्मान में एक स्मारक बनाने की घोषणा की। जनवरी में एक विमान हादसे में उनके निधन के बाद से मुख्यमंत्री ही वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के इस बजट में किसानों को कर्ज से राहत, बिजली बिल माफी और खेती को मजबूत बनाने के कई बड़े फैसले लिए गए हैं। अब देखना होगा कि इन योजनाओं का फायदा जमीन पर किसानों तक कितनी तेजी से पहुंचता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए और जुड़े रहिए अगले बड़े अपडेट के साथ।